हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज की वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 200 भाग 5 गुना 2 और पूरे के बटे में 4। इस क्वेश्चन को फ्रेंड हमको हल करना है। और ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए फ्रेंड हम बोडमास रूल का जो है कि उपयोग करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने बोडमास रूल है, ये जो है फ्रेंड 6 लेटर से मिलके बना होता है और सभी लेटर का अपना एक अर्थ होता है। तो जैसे कि बोडमास का जो पहला लेटर है बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। और ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में फ्रेंड इन चारों ब्रैकेट का एक साथ प्रयोग किया जाता है तो इसको भी सॉल्व करने का क्रम होता है। उस स्थिति में सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम रेखा कोष्ठक, जो रेखा के समान है फ्रेंड, इसको हल करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे छोटा ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 नंबर पे मंझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, और ओ का मतलब आप या फिर का होता है। आप या का को सॉल्व करने के बाद हम डी यानी कि डिवीज़न यानी कि भाग करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, और उसके बाद एडिशन यानी कि जोड़, और सबसे लास्ट में जो है कि फ्रेंड एस, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करते हैं। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से इन सभी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा फ्रेंड वो करेक्ट आएगा, वरना गलत आंसर आ सकता है और जिसके वजह से हमारा समय भी लॉस हो सकता है। तो हम इसी बोडमास रूल के अनुसार इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड बोडमास का पहला जो लेटर है हम बी से शुरू करते हैं। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, तो बी को हम रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ओ आता है, जिसका मतलब आप या का होता है। तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि कहीं भी आप या का प्रयोग नहीं है, तो इसको भी हम रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो डी आता है, जिसका मतलब डिवीजन यानी कि भाग करना होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड कि भाग हमको करना है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम भाग करेंगे 200 में 5 का। तो आइए भाग करके देखते हैं फ्रेंड। ये हो गया हमारा 200, और इसमें जो है कि फ्रेंड हम 5 का भाग करके देखेंगे कि भागफल कितना आता है। तो भाग जो है कि सदैव जो है कि बाएं साइड से किया जाता है फ्रेंड। तो 2 में चूँकि भाग नहीं जाएगा 5 का, क्योंकि 2 5 से छोटा है, तो हम इधर से 0 को भी ले लेंगे और इस प्रकार से अब 20 में 5 से भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा, क्योंकि 5 चौका 20 होता है। अब जो है कि 20 में से 20 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अब जो है कि फ्रेंड चूँकि ऊपर में अब कोई संख्या नहीं है, केवल 0 है, तो यहाँ पे 0 को उतारेंगे तो एक 0 हम यहाँ भी उतारेंगे, और इस प्रकार से जो भागफल आ गया फ्रेंड वो 40 आ गया। तो 200 में 5 से भाग देने पे हमको 40 मिल जाएगा, और गुना 2 और पूरे के बटे में 4। अब जो है कि फ्रेंड हमने भाग कर लिया। तो भाग के बाद आप देख रहे हैं कि अब मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करना है। तो 40 में 2 का जो है कि हम गुणा करेंगे तो 40 दुना के 80 हो जाएगा, और पूरे के बटे में 4 हो जाएगा। गलती अक्सर यही पे होता है फ्रेंड कि अगर हम बोडमास रूल नहीं जानते हैं तो जो है कि सबसे पहले गुणा कर देते हैं, उसके बाद भाग करते हैं, जो कि गलत तरीका है। ऐसे कंडीशन में भाग सबसे पहले होगा, उसके बाद गुना होता है।
अब चूँकि हमको 80/4 मिल गया है फ्रेंड, तो बटा का मतलब भाग देना होता है, तो 80 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो 80 4 से जो है कि 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी के 8 हो जाएगा और एक जीरो यहाँ पे लगा लेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ गया फ्रेंड वो 20 आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ बोर्ड मास रूल भी आप जान गए होंगे। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, जो कि घात से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड, सरल कीजिए। ब्रैकेट में 27 की पावर -2/3 है और इसको जो है कि हमें सॉल्व करना है। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख रहे हैं कि ये जो घातांक का सवाल है, तो जो 27 है फ्रेंड, हमको जो है कि इसको 3 के बेस के रूप में लिखना है, बेस और घात के रूप में। तो 27 को हम लिख सकते हैं फ्रेंड 3 गुना 3 गुना 3 और होल के पावर -2/3। तो गुना में फ्रेंड जो घात है वो जुटता है और 3 पे कोई घात नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं। 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1। अब चूँकि बेस जो है कि सबका 3 है और पावर जो है कि 1 है, तो बेस समान हो तो पावर जो है कि आपस में जुटता है घात के सवाल में, और गुणा के रूप में हो तो यहाँ पे 3 के पावर हो जाएगा फ्रेंड 1 2 3। घात को जोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 और होल के पावर -2/3। अब जब इसको आगे हल करेंगे तो ये जो पावर है इसको हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे फ्रेंड, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और होल के पावर 3। और अब जो ये जो घात को हम बाहर निकाले हैं ये -2/3 में गुणा करेगा, तो ये गुना -2/3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ पे 3 से जो 3 है वो कट जाएगा। अब जो है कि बच गया हमारा 3 की पावर -2। 3 के पावर -2 को फ्रेंड हमको धनात्मक बनाना है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 के पावर 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब भी किसी भी संख्या के पावर में -3 है और उसको किसी भी संख्या के पावर में माइनस है तो उसको प्लस में बनाने के लिए हम बटा में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और बटा में 3 का स्क्वायर जो है कि फ्रेंड 9 होता है। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा हमारा 1/9 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।